स्टार्ट। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक पत्रकार फरीद जकारिया ने अपनी चर्चित पुस्तक द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में लिखा है कि बीती कई दशकों तक अमेरिका का दुनिया में वर्चस्व रहा है, मगर 21वीं सदी में अमेरिका का दबदबा घटकर शक्ति का केंद्र चीन तथा भारत जैसे देशों की तरफ खिसकता जाएगा। जकारिया की इस अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भारत के आंतरिक संदर्भ, विशेषकर सांस्कृतिक बौद्धिक विमर्श पर विचार करें तो मेरा मत है कि भारत के सांस्कृतिक बौद्धिक विमर्श का केंद्र बिंदु मार्क्सवाद और तथाकथित उदारवाद जैसी पश्चिमी चिंतन धारा की जगह भारत और भारतीयता जैसे विचार लेते जा रहे हैं। दिलचस्प है कि सांस्कृतिक विमर्श में भारतीयता के तत्वों की पुनर्स्थापना एवं अनुगूंज राजनीतिक विमर्श में सुनाई पड़ने लगी है, जिसकी झलक फिलहाल जारी विधानसभा चुनावों में देखी भी जा सकती है। अमूमन कोई चुनाव किसी सरकार के 5 वर्षीय प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाता है, पर समाज की सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक जरूरतें भी होती हैं। इसलिए चुनावी संघर्ष में आर्थिक सामाजिक मुद्दों के साथ साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दे भी राजनीतिक दल उठाते हैं। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम आदि राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दे उठाने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। अपवादों को छोड़ दें तो आज इन सांस्कृतिक भावनात्मक मुद्दों के केंद्र में भारतीयता प्रमुख हो चली है, जिसकी उपेक्षा आज़ादी के बाद से ही मार्क्सवाद और तथाकथित उदारवाद के पैरोकारों ने की शुरुआत बंगाल से ही करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, कृतिबास ओझा, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की जन्मस्थली बंगाल में पहले मार्क्सवादी सरकार और बाद में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता के दौरान भारत के परंपरागत हिंदू प्रतीकों के प्रति एक उपेक्षा या उदासीनता का भाव रहा। इसके पीछे मंशा थी मुसलमानों का छद्म तुष्टीकरण और उन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना। स्वयं ममता बनर्जी ने 2019 में कहा था कि हाँ, मैं तुष्टीकरण करती हूँ और ऐसा 100 बार करूँगी। जो गाय दुधारू है उसकी दुलत्ती खाने में हर्ज नहीं। तुष्टीकरण के इस क्रम में विभिन्न पार्टियों ने इस्लाम के मजहबी और सांस्कृतिक प्रतीकों को बढ़ावा दिया, जिसमें जाने अनजाने हिंदू प्रतीकों की उपेक्षा की गई। तुष्टीकरण की इस प्रक्रिया में ममता सरकार ने 2012 से इमाम और मुअज्जिनों का मासिक वेतन शुरू किया, जबकि पंडित पुजारी इससे वंचित रह गए। इतना ही नहीं, बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर वर्ष 2017 में मुहर्रम के कारण एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2014, 17 तथा 18 में विभिन्न स्कूलों में सरस्वती पूजा आयोजन रोका गया, जबकि यह बंगाल की प्राचीन परंपरा रही है। मुस्लिमों को लुभाने के लिए श्री राम के नाम से भी ममता चिढ़ती रही हैं। उल्लेखनीय है कि मुसलमानों का यह तुष्टीकरण भी केवल ऊपरी और दिखावटी चीज़ थी। इससे मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसका साक्ष्य है।
मगर इस भुलावे